भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। भारत का संविधान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। 26 नवंबर सन 49 को संपूर्ण हुई रचना। 26 जनवरी सन 50 को बना राष्ट्रीय त्योहार। गणतंत्र दिवस के रूप में मुझे जानता संसार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। मेरे ही निर्माण के कारण भारत देश हुआ आज़ाद, मेरे ही निर्माण के कारण भारत देश हुआ आज़ाद। खुली हवा में सांस ली सबने, बदला जीने का अंदाज। टूटी गुलामी की जंजीरें, टूटी गुलामी की जंजीरें, स्वतंत्र हुआ विचार और आजादी का स्वप्न सुनहरा हो गया साकार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। नारी जाति के जीवन में, नारी जाति के जीवन में नई क्रांति का उदय। अपने पैरों पर खड़ी होकर बनना तुमको निर्भय। जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, जिंदगी के हर एक क्षेत्र में बराबर की हो हकदार और दकियानूसी सोच का तुम्हें करना बहिष्कार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। शोषित पीड़ित दुखी वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर, शोषित पीड़ित दुखी वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर। जीना है सम्मान से तुमको और बनना है निडर। नहीं मांगने से मिलता है कोई भी अधिकार, इसे छीनना पड़ता है कर मन में सोच विचार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी, ये किसी का मिला है ना कोई पढ़ना लिखना बहुत जरूरी। पढ़ने का सब करो जतन और शिक्षा है अनमोल खजाना, शिक्षा सबसे बड़ा रतन। शिक्षा की एक किरण, शिक्षा की एक किरण मिटाती अंधकार। अंधविश्वास के दीपक बेशक जले हजार। भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। कहें विशाखा संविधान जग में महान है, कहें विशाखा संविधान जग में महान है। भारत देश का ये गौरव आन बान और शान है। बाबा साहब ने सभी पर, बाबा साहब ने सभी पर कर दिया उपकार और इसीलिए तो इनके आगे नतमस्तक संसार। भारत का संविधान हूँ मैं, भारत का संविधान हूँ मैं, मेरा लोकतंत्र आधार, समता बंधुता पर आधारित मैं जन जन का अधिकार। जब समझ तुम्हें आए बहुजन तो बोध धम्म में आ जाना। जब समझ तुम्हें
आए बहुजन, तो बौद्ध धम्म में आ जाना। मानवतावादी धम्म है ये, अंधकार से छुटकारा पाना। जिस पुष्पमित्र शुंग ने भिक्षुओं का कत्लेआम किया, जिस पुष्पमित्र शुंग ने भिक्षुओं का कत्लेआम किया, तमाम स्तूपों को नष्ट किया, उसको ब्राह्मण संस्कृति के लोगों ने क्या किया मालूम है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम साकेत में, बौद्धों की नगरी में, बौद्धों की छाती पर लोहा खड़ा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना दिया। अभी मैं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, आपके सभी चैनलों के माध्यम से, ये देश के न्यायप्रिय प्रधानमंत्री, ये इस देश के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के बात करने वाला प्रधानमंत्री, दुनिया में जाकर के ये कहने वाला प्रधानमंत्री कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तूने, तेरी सत्ता के मद में तेरे मंत्रियों ने, क्षत्रियों ने, शंकराचार्यों ने साकेत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को बौद्धों की छाती पे खड़ा कर दिया, ये कह करके कि राम विष्णु के अवतार थे। मैं कह रहा हूं, ये देश के कर्णधारों, संविधान की चौखट को चूमने वाले लोगों, संविधान के गीत गाने वाले लोगों, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जो कहता था बाबा का संविधान ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, यानी विष्णु का अवतार बता करके बौद्धों की छाती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर खड़ा कर दिया, तो क्या तू बुद्ध के आके महाबोधि विहार को ट्रस्ट बना करके बौद्धों के हवाले करेगा? क्योंकि तुम उसको भी तो, बुद्ध को भी तो विष्णु का अवतार बताते हो। या तुम ऐसा नहीं करते तो तुम बेईमान हो, तुम बदमाश हो, तुम चोर हो, लुटेरे हो, ठग हो, इस देश को धोखा देने वाले लोग। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। और आपके चैनल से पूरे देश के यादव वंश के लोगों से, सूर वंश के लोगों से, क्षत्रिय वंश के लोगों से एक बात कह रहा हूं। राम सूर्यवंशी थे? हाँ करो या ना? राम सूर्यवंशी थे कि नहीं थे? लोग बताते हैं सूर्यवंशी थे, मैं उनके लिटरेचर से बता रहा हूं। सूर्यवंशी थे। कृष्ण कौन थे? यदुवंशी थे। क्या पूरे देश में कहीं भी कोई भी बेटा किसी का राम बनाया जाता है तो किसी सूर्यवंशी लड़के को राम बनाया जाता है क्या? क्या इस देश में किसी कृष्ण को, यदुवंशी लड़के को कृष्ण बनाया जाता है? तो इन बदमाशों से पूछो, वो पैदा हमारे खानदान में हुआ तो ब्राह्मण राम कैसे बनेगा, ब्राह्मण कृष्ण कैसे बनेगा? इससे ज्यादा बदमाशी और ब्राह्मणों की कोई हो सकती है क्या? मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतने पर ही चिंतन करना, इतने पर ही मनन करना। और तुमसे तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं, उठो, एक बार मिट जाओ। अस्पत लुटे, उससे तो पहले एक बार मिट जाओ और मिट जा करके लोगों को एहसास कराओ कि बाबा साहब के किसी भी बेटी को छेड़ा तो नरचंडी बढ़ करके कितना नरसंहार कर सकती है। छेड़ना तो छोड़ो, देखने से ही लोग घबराएंगे। तुमको अपने आप को समझना पड़ेगा, आपका कल्याण हो, आप चिंतन करें, मनन करें, रात भर मुझे गालियाँ दें, फिर भी मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। एक ढेला दान मत करो, हर कदम पे गाली दो, लेकिन भद्दे लोगों को दान करो। इस आशीर्वाद के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आपका मंगल हो, आप सुखी रहे। जटवाड़ा में दूसरी बार आया।